सभी को स्वागत करती हूँ स्टाइल लर्न चैनल पे। बचपन जो हर इंसान के जीवन में सबसे प्यारा सा एक पल है, एक समय है। उसी बचपन अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड जैसे शब्द से भरा हुआ हो तो मन में एक सवाल आना नेचुरल है, आखिर क्यों? हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। तो आज हमारे साथ है स्टूडेंट काउंसिलर मिसेस मुनमुन सरकार। तो मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ, वेलकम टू आवर, दिस इज द फर्स्ट शो, द अनफिल्टर्ड बातचीत। दिस इज आवर फर्स्ट शो एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट, सो वेलकम टू यू। एंड पहला सवाल वही है कि अभी का जो जनरेशन पे, मतलब चिल्ड्रंस पे देखा जाता है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन का मतलब उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या कारण क्या है? सबसे बड़ा इशू दैट वी आर फेसिंग नाउ इज अ कम्युनिकेशन गैप। अभी कम्युनिकेशन गैप कैसे हो रही है? इट्स लाइक हमारे टाइम पे भी ये स्ट्रेस, डिप्रेशन पहले थी। इट्स नॉट दैट अभी आई है, बहुत पहले से इट इज देयर। इवन आवर पेरेंट्स आर द सेम थिंग। हम भी बचपन में स्ट्रेस से गुजरे हैं, डिप्रेशन से गुजरे हैं, फाइट किए हैं, बट वो टाइम पे ना एवरीवन वाज फाइटिंग। वो एक सिनेरियो ऐसा था, हम लोग को डू और डाई। वो सिचुएशन जो था वो सब में हम एक साथ कर रहे थे, वैसा करके तो हम लोग जो सर्वाइवल मतलब फिटनेस करके बढ़ गए। लेकिन अभी हम लोग सब अपने एक पोजीशन में आ गए हैं, तो हमारे बच्चों को हम अभी एक प्रॉपर सपोर्ट दे पा रहे हैं, जो हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स वर नॉट एबल टू डू। दैट टाइम ऑल्सो वी हैड कॉम्पिटिशन्स, दैट टाइम ऑल्सो वी हैड चैलेंजेस, बट दैट टाइम ओनली रॉन्ग प्रॉब्लम कहाँ था? इट्स लाइक वी डिड हैव द पेरेंटल सपोर्ट 100% which we are giving to our children. वो इतने शायद इतने ज़्यादा भी नहीं सोचते अभी, जैसे पेरेंट्स को मतलब कैरियर पे लेके बच्चों को ईच एंड एवरी नंबर मैंने देखा, मार्क्स को भी लेके क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, मतलब उस टाइम पे शायद पेरेंट्स इतना भी नहीं, मतलब एक उनको एक गैप या उनको उतना स्पेस देते थे बच्चों को, शायद इतना वरी, इतना टू मच वरी वो नहीं। वो टाइम पे क्या पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग पेरेंट्स आर नॉट, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में क्या ना बहुत कम थे जो एजुकेटेड थे, बिकॉज दे हैड देयर ओन चैलेंजेस बिफोर। इंडिपेंडेंस के बाद में आए, उनको उतना एक्सपोजर नहीं है। ये जनरेशन में मैक्सिमम पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेट्रोज, मेट्रोज में बात कर रहे हैं या अर्बन सिटीज़ में कर रहे हैं, जहाँ पर पेरेंट्स आर ऑल एजुकेटेड। सो नाउ वी हैव लाइक ओके वी कैन एम्पावर आवर चिल्ड्रन। हमारे पास उनको मैंने चलो अच्छा स्कूल में डाल दिया, अच्छा कोचिंग क्लासेस डाल दिया, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा गाइडेंस दे रहे, हम भी खुद बैठे एज पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो लाइक डूइंग देयर बेस्ट नो अपलिफ्ट द चिल्ड्रन। नाउ द थिंग स्टार्ट्स दैट ओके द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल और द गोल्स दैट इज देयर इज लिमिटेड. It was limited then also, but the number of people applying was not limited. Here what happened, number of applicants have increased. अब नीट का ही देखो, 80,000 seats के लिए मतलब thousands applications. अभी I was like surprised in the last 3 years I'm seeing when my daughter had given NEET, that first time seats were 14 lakhs applicants. This time 20 lakhs applicants. Span of 3 years. That means what? Has the seats increased? No, it has not increased marginally. तो व्हाट हैपेंड है, वो कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया, बच्चे स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, बच्चे के साथ में पेरेंट्स पुश कर रहे हैं, वो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा। हाल ही में जैसे कोटा का जो इंसिडेंट, एक 18 इयर्स का बच्ची जो मेडिकल एडवाइस देने वाली थी, वो सुसाइड तक का मतलब सुसाइड कर लिया। तो वो मतलब ये इंसिडेंट हमें दोबारा सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर कर दिया कि इतनी नेगेटिविटी, इतने जैसे एक सुसाइड अपने मतलब जान खुद को वो ख़त्म करने के लिए भी सोचने लगा है, कर लेते, प्लान करते कर लेते, तो इतना नेगेटिविटी भी हो गया है बिकॉज ऑफ मे बी टू मच पेशेंट, मे बी मतलब एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का हो या जिधर हो उनका सर के लो जहाँ से भी, वहाँ से उनको वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो जाता है कि दे कांट अफोर्ड कि वो बच्चे अभी वो साइकोलॉजिकली वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतने तो उसी में आपको मतलब कि आप कुछ बोलेंगे कि इससे
उसका देखिए मुझे जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, what I have realized that is like they're till 10th standard when you children are there, they are very close to parents. They are approachable. कोई प्रॉब्लम हुआ चलो पेरेंट्स सॉल्व कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको पता था बैक ऑफ द माइंड में चलो है पीछे पेरेंट्स। 11th में आके दे स्टार्ट रियलाइजिंग सम 2-3 फैक्टर्स है स्ट्रेस का जो बढ़ रहा है, बिकॉज एक रहता है एक जंप फ्रॉम 10th टू 11th में तुम्हारा प्रोफेशनल क्लासेस के लिए आ जाता है, क्योंकि यू हैव स्ट्रीम लर्न है, तुम कॉमर्स में करो, साइंस में करो, आर्ट्स में करो। ज़्यादातर बच्चे जो सुसाइड करते हो साइंस वाले हैं। यहाँ पर लैकिंग क्या हो रहा है, हो सकता है दैट व्हेन दे कम टू द 11th स्टैंडर्ड एंड दे रियलाइज दैट दिस साइंस के लिए जो मेरा जो गोल लेके आगे बढ़ रहे थे, लाइक दे वांट टू मूव फॉर मेडिसिन और फॉर इंजीनियरिंग, कोई नॉर्मल बीएससी जो करने वाला स्टूडेंट नॉर्मली नहीं होता, जो इंजीनियरिंग का स्ट्रेस लेके निकल रहा है, तो उसको जाना है, क्रैक करना है, या यू नो मेडिसिन का कर रहा है, तो उसको पता है दैट हाउ द कंपटीशन मार्केट इज, एंड वो रियलाइज करता है दैट ही इज नॉट दैट गुड, because not because the child is dumb, because he is thinking that my liking to this subject is not natural. 10th में तो सब कोई सब सब्जेक्ट कर रहा है, उसको लगा साइंस हो जाएगा, बट वहाँ पहुँच के उसको लगा था नहीं, मेरे को लग रहा है मुझे रॉन्ग सब्जेक्ट में आ गए। फिर क्या होता है, अभी 11th में यू हैव गॉन इन 12th, 2 ही साल है, तो पेरेंट्स आर पुटिंग प्रेशर दैट डोंट लीव नाउ। अभी क्यों छोड़, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ पेरेंट्स कंसर्न क्या होता है, अभी आप 11th में आप छोड़ दोगे तो फिर ग्रेजुएशन में नेक्स्ट करने के बाद छोड़ो, लाइन चेंज करो, बट बच्चे को लगता है कि नहीं पेरेंट्स शायद मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, वो एक कम्युनिकेशन का नो वन वांट्स टू टॉक, दोनों में जैसे जनरेशन बाय जनरेशन कम्युनिकेशन गैप भी है। जैसे अभी 12-13 साल तक को चलो ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो बड़े भी हैं और बच्चे भी बोल नहीं पाते हो, तो उस टाइम क्या होता है मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे उनका हाई हो रहा है, तो उस टाइम वो बच्चे क्या होता है ना, उसका कुछ कोई खुल के भी जैसे पेरेंट्स को क्या चाहते हैं, और वो पेरेंट्स को भी वो समझना भी इतना टाइम कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। और पेरेंट्स का भी क्या होता है ना, जैसे लाइक दे ट्राई टू सी एज अ पेरेंट, एज अ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, एवरी पेरेंट वांट्स द चाइल्ड टू सेटल हो जाए, सो फॉर देम अगर मैं बच्चा आके बोलेगा आई वांट टू बी अ यूट्यूबर, फॉर देम इज लाइक इट्स अ शॉर्ट टर्म कोर्स, बट व्हाई डू यू नीड, यू दे विल पुश दैट यू गो एंड डू अ मेन स्ट्रीम करियर, डू दिस असाइड। बच्चे को लगता है आई कैन नॉट डू द मेन स्ट्रीम बिकॉज आई लाइक दिस, so that clashes starts. क्या हो गया था, they think that parents don't understand, parents think that the children doesn't communicate, and now I have seen maximum of the students is like they talk to the parents is through chat because of this media that is coming. खुल की बात जो हमारे टाइम पे होती थी वो नहीं होता है, अभी से नहीं होता है, टाइम नहीं है, मतलब बहुत बड़ी इशू डेवलप हो रही है, एंड ये भी डेवलप हो रहा है दैट ओके दैट नाउ पेरेंट्स, you ask the children, they will say the parents are putting in pressure. As a parent, the parents will say, we told them just एक stable career decide करो. We are okay with all as long as you have a stable one. आते आते आपका बहुत अच्छा पेंटिंग देखा, बहुत ही अच्छा था पेंटिंग से, बहुत ही अच्छा, तो आप मतलब एज ए स्टूडेंट काउंसिलर तो है, साथ में पेंटिंग भी उनका बहुत अच्छी है, मैं बाद आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा उनका पेंटिंग भी है। तो मैं जैसे एक सवाल आपको मतलब जानना चाहती हूँ कि एज ए स्टूडेंट लाइफ, जैसे कभी क्या होता है ना, जैसे पढ़ाई के साथ में कोई कुछ कर रहा है तो लेकिन उस टाइम लगता है नहीं पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो अभी स्टॉप ही, तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ पूछे कि टाइमिंग्स का एक प्रॉब्लम आ जाता है हायर एजुकेशन टाइम में। पर इफ आई विल से मतलब सी अदर साइड कि एक्टिविटी अगर साथ में कुछ भी हॉबी वट एवर दे लाइक, तो उसमें शायद उनका जो स्ट्रेस लेवल स्टूडेंट्स का मतलब बच्चों का चाहे कॉलेज गोइंग हो या स्कूल गोइंग हो, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल डिप्रेशन उसमें कुछ मतलब कुछ फायदा है? बहुत फर्क आता है। सी स्ट्रेस लेवल कभी क्या होता है, वी नीड टू डाइवर्ट आवर माइंड। अभी हम लोग स्टडीज़ में कर रहे हैं, फोकस करके पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वी फील दैट यू नो वी गेटिंग स्टक, सो व्हाट हैपन, वी टेल देम टू टेक अ ब्रेक from studies, do something apart from studies. That is when the hobbies come in picture. Your passion comes in picture. Okay. So आपको कोई क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के करो, कुछ भी करो। आपको ड्राइंग आता है ड्राइंग करो, नहीं आता है डूडलिंग करो, डूडलिंग नहीं आता है मंडला आर्ट करो, अभी वो करने का नहीं तो गाना बजाना आता है कीबोर्ड में भी आप करो, खुद से धुन बनाओ, बट स्पेंड दैट टाइम
एक्स्ट्रा जो भी करते हैं म्यूजिक because that is a time when the brain wiring, neurons there gets activated again. Because उसको भी लगता है monotonous and not doing something which has been मतलब प्रॉब्लम कर रहे एक ही तरह का माइंड नहीं चल रहा है, कुछ हट के कर रहे तो क्या होता है अलग से एनर्जी आ जाती है अपने में उसके साथ दोबारा उनको वही पढ़ने के लिए शायद उनको और भी ज़्यादा मतलब वही चीज़ पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब बोरिंग चीज़ मतलब वही लग रहा है कि एक ही चीज़ पढ़े जा रहे नहीं हो रहा है, शायद किसी टाइम हो जाए तो वो मैं पिकअप नहीं कर पा रहा बच्चों का, लेकिन वो जब थोड़ा सा माइंड मतलब डाइवर्ट हुआ और कुछ हॉबी अपना जो भी है तो उस पर इसका उनका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर डिप्रेशन कुछ सोच रहा है वो माइंड भी डाइवर्ट हुआ, तो दैट इज़ द गुड थिंग सभी पेरेंट्स के लिए भी आप जैसे नाम बता रही है दैट इज़ द कि आप लोग कुछ भी एक्टिविटी पे बच्चे हैं कुछ हॉबी पे है तो वो साथ पे वो रखिए मतलब लेकिन करना है जब रेगुलरली करना मतलब आई विल डू समथिंग ओके दिस इज व्हाट वी से दिस इज माय टाइम मी टाइम जो बोलते हैं वो मेरा मी टाइम मतलब पढ़ाई किए ठीक है एटलीस्ट हाफ एन आवर आई कैन टेक आउट फ्रॉम माय शेड्यूल वी मेक इट अ पॉइंट दैट ओके व्हेन वी आर टेलिंग द चिल्ड्रन आप अपना आइडियाज बनाओ आप अपना शेड्यूल बनाओ सब कुछ करो उसमें से हाफ एन आवर राइट जस्ट फॉर यू उसके लिए रखो आपको रूम बंद करो म्यूजिक लगाओ डांस करो डांस बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छी मतलब एक सोल्यूशन है सो प्लीज़ आप लोग उसका उनका मतलब सुनिए और ट्राई कीजिए जिनके घर पे वैसे है जो बच्चे हैं जो स्ट्रेस के लेवल पे जा रहे हैं या डिप्रेशन लेवल पे वो जा रहे हैं तो मे बी इट कैन बी हेल्प फॉर दैट तो मतलब चिल्ड्रंस डे हो हम खुश होकर बोल सकते हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। हमारा रैपिड फायर राउंड है तो आप अपने हिसाब से 5 सवाल रहेगा आप अपने हिसाब से वो जो सही लगे वो ही दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इफ यू कुड ट्रैवल टू एनी ईयर इन ए टाइम मशीन व्हाट ईयर वुड यू चूज एंड व्हाई? Any year past, your present, any year. It can be your childhood, it can be your college life, it can be now also, any. Definitely now. I am happy with the present moment. Okay, so it will be your present. And why you choose a present year? Because that is in my power, in my hand. Past जो हो चुका है वो तो कुछ कर नहीं सकते, जो होने वाला है उसको I cannot touch. इसमें I कुछ can do something. Yeah, that is a good answer. Very good. The second one is if you become invisible for one day. एक दिन के लिए अगर आपको इनविजिबल बनाए दिए जाए तो पहला कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? If my daughter was here, she would have been like, hey, what mom? I will definitely go to a college and see what they are doing. That is a good question, good answer. Yeah. ये जनरेशन के बच्चे कर क्या रहे हैं कॉलेज में? और इनका बहुत सारे रहता है कि हमें आधा तो पता चलता है आधा पता भी नहीं चलता. सेम कंडीशन इज मी ऑल्सो. आई हैव 2 daughters. सेम थिंग. अच्छा उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? Childhood memory is a memory which I have is like when we are small, very small, like in 4th grade. That was the time when we used to all those friends, you know, so we used to play, role play करते थे, you know, the small dramas करते थे. कोई भी एक्टिविटी हो चलो हम लोग ड्रामा बनाते हैं, वो करते हैं. वो हमेशा मुझे लगता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी. कुछ गेम्स इन बड़ी अभी के जैसे बच्चे क्या है ना इफ यू गेट फ्री टाइम दे आर इन मोबाइल दे चैटिंग दे मैसेजिंग दे डूइंग समथिंग. आई फील दैट they have never invested in their childhood. हमारे टाइम पे वो चीज़ आपने बताया वो हम लोग भी कहते कभी कोई मार्केट बनाते थे कुछ छोटा रख के मार्केट खेलते थे. मतलब इस लाइक बहुत कुछ था जो हम लोग ऐसे वो उसमें बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा. इसलिए अभी भी हम लोग चाहे तो किसी फ्रेंड को कभी बहुत सालों के बाद कभी मिलते हैं तो लगता है कि बाप रे पूरा बचपन से उठ के आ जाते हैं. रियली गुड. उसके बाद what was your favorite TV show when you were a kid? हमारे टाइम पे that show had come Star Trek, remember? चित्रहारन से तब तो टीवी हमारा वो 24/7 वाला सिस्टम था नहीं. दूरदर्शन जो आती थी दूरदर्शन और वो देखने वाला था कभी तो इधर उधर भी हो जाता था तो जाके so वो टाइम पे था. I remember very well that we were
स्टार ट्रेक करके आती थी हाँ, हफ्ते में हाँ, एक yeah, टाइम, yeah, वो yeah. इंग्लिश शो था, यू नो, समथिंग स्पेस, Yeah, space, so that was a very less knowledge we had, but we didn't know something ऐसा हो सकता है। और बहुत उसका कैरेक्टर भी बहुत मुझे Alien थोड़ा सुना है कि space। एलियन थे, किसी का कान बहुत Yes, बड़ा, बहुत कैसे बड़ा, सब हाँ। डिफरेंट देयर ग्रुप So आल्सो। that was the time मैंने वो शो कभी मिस नहीं करनी, जितना भी एग्जाम बहुत आए adventure वो था। वाला टाइम मतलब चाहिए। I remember so much, वो कभी नहीं मिस करती थी। वो टू was- गुड, बहुत अच्छा था वो वाला। This is the last one. What is the biggest regret you have in life, if any? I have no regret. I That is think. good, very good. That is the very good. Because I always took life as it comes. मतलब बचपन में वैसा था, challenges I loved. In fact, challenges इसलिए I loved because I knew that अगर challenges नहीं आया तो life would have been so boring. Yeah. तो challenges रहेंगे तो फिर मैं fight करके उसको जब मज़ा आती है, कभी हार जीत तो होती है, हारते थे तो I would try to think that where I went wrong, Yeah. and I would like to take out some points there. जीतते थे तो that is like you know I'm in the 7th heaven. Yeah. So I think I never regretted anything. Don't हुआ अगर वो होने का था हुआ, I'm happy, नहीं हुआ तो फिर then also I'm happy. Yeah, that's very good. बहुत ही अच्छा है। तो आपको पूरा 100 से 100 Thank you. स्टार एग्जाम की तरफ से आज के गेस्ट के लिए